Hey guys, welcome back. And talking about the biggest problem, जो कि इतनी सिंपल है, इतना सिंपल कॉज है उसका, और वो है लैक ऑफ वर्ड्स। क्योंकि समझाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? शब्द चाहिए होते हैं। और तुम्हारे पास शब्दों की कमी है, जो कि तुम समझा ही नहीं पाओगे किसी को। कभी कभी ऐसा होता है कि ना तुम्हें सारा टॉपिक क्लियर होता है, तुम्हारे माइंड में सारा कुछ क्लियर है, लेकिन तुम खुद को भी नहीं समझा पाते। वो वर्ड तुम्हारे माइंड में आ ही नहीं पाता। और वो होता ही है बिकॉज ऑफ वोकेबुलरी की कमी। तुम किसी से बात करते हो तो एक ही वर्ड रिपीट करते रहते हो बार बार। बेवकूफ़ लगते हो, पुसी लगते हो, वो बात अलग है। सिंपल ट्रिक है भाई इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखो, बातें करो, और उन वर्ड का अप्लाई करो। धीरे धीरे इम्प्रूव आएगा। और ये पता क्यों होता है? क्योंकि बचपन से उतना घुले मिले होते नहीं हम। अगर तो तुम इंट्रोवर्ट हो तो भाई आई एम सॉरी फॉर यू, बट बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हो भाई तुम। तुम्हें ना वर्ड्स का माइंड गेम आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे बात करते हैं सोसाइटी में, कैसे क्या होता है, तभी बात बनती है भाई। नहीं तो फिर गांड पे लात मार के निकाल देते होते हैं, और बेइज्जती होती है वो अलग। काफ़ी मैटर करता है यार, तुम्हारा वर्ड्स, तुम्हारी बाणी, तुम्हारा बॉडी पोस्चर, तुम्हारी हाव भाव, बहुत चीज़ें मैटर करती है। तुम्हारे नए नक्शे। और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि म्यूइंग कर रहे हो, चूइंग कर रहे हो भाई। और भी चीज़ें होती हैं भाई, बात करने का तरीका, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत चीज़ें भी होती हैं। ओके, मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो मैं वर्ड्स की बात कर रहा था, शब्दों की बात कर रहा था। तो शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते तुम्हारी लाइफ में। सामने वाले बंदे पर क्या तुम्हारा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, सब की सब चीज़ें ना तुम्हारे बात करने के तरीके से ही आती है। यार बात तुम कैसे करते हो भाई? शब्दों के जोड़ से ही बात करते हो ना। शब्द मिला के क्या बनते हैं? पद बनते हैं, और पद से ही तुम बातें करते हो। ज़्यादा हिंदी को सेट रहा हूँ, बट ठीक है भाई, समझ जाओ। मेरा हिंदी का पेपर था एक्चुअली। मैं 10th बोर्ड में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। और एक क्वेश्चन आया था कि कवि के अनुसार कौन सा जीवन व्यर्थ है। और बच्चों को लिटरली ना व्यर्थ का मतलब नहीं पता। वाह, वाह भाई। अब वो भी भारतवर्ष में रह के, जहाँ पे शब्दों की कमी ही नहीं है। चलो इंग्लिश मान लिया, गरीब भाषा है, उसमें उतनी उतनी वोकेबुलरी नहीं है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज में इतनी वोकेबुलरी है, इतनी वास्ट वोकेबुलरी है, एंड स्टिल इंडियंस के पास शब्दों की कमी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि तुम्हें सारा कुछ, सारा दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन तुम किसी को समझा ही नहीं पा रहे, तो वो ज्ञान का क्या है? वो व्यर्थ है ना ज्ञान, वो तो व्यर्थ ही हुआ। तो वो चीज़ें तुम्हें दूसरों को समझानी भी आनी चाहिए। और समझाओगे कैसे? बोल के समझाओगे ना। तो बोलोगे कैसे? शब्द ही बोलोगे ना भाई। तो ये चीज़ें आनी चाहिए यार। वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तुम समझा पाओगे। नहीं तो तुम एक ही वर्ड रिपीट करते रहोगे बार बार, तो तुम पुसी लगोगे सिर्फ और सिर्फ। तुम्हारी बेइज्जती होगी संसार में, वो अलग बात है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर तुमने वीडियो देख ली है ना यहाँ तक, तो एक डायरी बना लो, और हर एक दिन नया वर्ड कोई लिख लो, और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो। भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा ज़िंदगी में। इज़्ज़त बढ़ जाएगी तुम्हारी। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं अपनी बातें को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था किसी को। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। जब तुम्हें अपनी बातें किसी को समझाना नहीं आती ना, तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तुम्हें कोई भाव नहीं देता। फिर बंदा सोचता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, दुनियादारी का तुम्हें कुछ पता नहीं है, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है, इसके पास तो कोई शब्द ही नहीं बोलने को। गधों की तरह मैं कर रहा है बार बार, सॉरी बकरी की तरह मैं कर रहा है बार बार।